हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था 15 दिसंबर 2018 को। तो इसका पार्ट 2 आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट 1 में उत्तर प्रदेश के बारे में आता है और पार्ट 2 के बारे में राजनीति शास्त्र से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि इसमें हमारी इंफॉर्मेशन चेक की गई है। मैक्सिमम की हमें सूचना है। इसमें सिर्फ क्या का आंसर पूछा गया है, क्यों का आंसर इसमें नहीं पूछा गया है कि कौन सी संस्था कब बनी, कौन सा इंस्टीट्यूशन कब बना, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। हालांकि जो डीप नॉलेज अगर इसमें पूछी जाती, जैसे कि नेट के एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने क्या क्यों कहा या क्यों हुआ, क्या की जगह अगर क्यों का इसमें क्वेश्चन पूछा होता तो ये बहुत अच्छा होता। बहुत ही बेकार सा मुझे ये क्वेश्चन पेपर लगा। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है। दोस्तों, स्वस्थ जो लोकमत में बाधा आती है, सबसे पहले आती है नागरिक उदासीनता। जो नागरिक उदासीन रहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, तो वो कभी भी अपना लोक मत या फिर अपना मत नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूहों का कार्य नहीं है। प्रेशर ग्रुप क्या नहीं करते हैं। प्रेशर ग्रुप का मतलब है कि वो कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बाकी सारे काम वो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है, ना कि प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों, दबाव समूह को अज्ञात जो साम्राज्य, जिसे एनोनिमस एम्पायर बोला जाता है, ये बात करते हैं एस ई फाइनर। एस ई फाइनर ने बोला है इसे एनोनिमस एम्पायर। डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है। दोस्तों, इसको आपने चेक कर लेना। आई होप इसका जो आंसर गुटतंत्र हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आपने चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करेंगे करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। ये किसने बोला था। तो ये भी डाउटफुल है यहाँ पे दोनों क्वेश्चन, तो इन दोनों को आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन राजनीतिक संचार से संबंधित नहीं है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन नहीं है। दोस्तों, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से कार्ल ड्यूश है, जीन ब्लॉन्डेल भी है और रिचर्ड स्नाइडर भी है। लेकिन जो आपके बेंजामिन श्वार्ट्ज जो है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है। ये इन्होंने चाइना के ऊपर अपना शोध किया है और पारंपरिक शोध इन्होंने अपना किया है। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ये डेविड ईस्टन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पे देखिए आप, डी शुम्पीटर, द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की माइकल ने दिया है। कई जगह मिशेल्स भी लिखा होता है, माइकल भी लिखा होता है, ठीक है। तो डी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से नहीं जुड़ा है। राजमन्नार भी जुड़ा है, पश्चिम बंगाल सरकार मेमोरेंडम भी, और पुंछी आयोग भी। तारकुंडे जो समिति बनी थी वो चुनाव सुधार के लिए बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों, जो ये कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, इसके अध्यक्ष थे क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसलिए इसे क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है। एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके दो अन्य सदस्य थे, लेकिन जो सर जॉन साइमन है ये इसके सदस्य नहीं थे, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो ये उसके अध्यक्ष थे।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा है या संबंधित है? ये है टर्की से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था। दोस्तों ये हंटर कमेटी रिपोर्ट है, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था उसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी हंटर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पॉल आर ब्रॉस ने जो बुक लिखी है फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, बिल्कुल सही है। सेलिग हैरिसन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स, बिल्कुल इन्होंने ही लिखी है। अतुल कोहली, द आइडिया ऑफ इंडिया, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया लिखी है सुनील खिलनानी ने। सुनील खिलनानी ने लिखी है, ये अतुल कोहली की बुक नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी यहाँ पे रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों जो ये सामान्य निर्वाचन का मतलब है, जो आपकी जनरल असेंबलीज, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसका जो निर्धारण किया जाता है वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, डिलिमिटेशन जो कमीशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में कॉलेजियम प्रणाली जुड़ी है, ये जुड़ी है न्यायपालिका से। जो न्यायपालिका के अंदर जजेस की नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर M.A. अंसारी ने। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ये है 11। क्वेश्चन नंबर 50, किसके वर्णन में यह कहा गया कि मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे? इसको आपने एक बार चेक कर लेना है। आई थिंक मॉरिस जोन्स इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, किसने भारतीय प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है? तो ये माना है अतुल कोहली ने। अतुल कोहली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्स एरिया कानून पारित किया था, ये इन्होंने पारित किया है 1996। इसे पैसा एक्ट 1996 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला पहला राज्य? ये संख्या नहीं होगा, यहाँ पे संस्था होना चाहिए था, तो ये प्रिंटिंग या टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो सबसे पहले आई है महाराष्ट्र में लोकायुक्त की संस्था। मिस्टर बम जो मैंने एक इसका शॉर्टकट तरीका बताया है, M फॉर महाराष्ट्र, R फॉर राजस्थान, B फॉर बिहार, U फॉर यूपी, M फॉर मध्य प्रदेश। तो ये मिस्टर बम, ये 5 राज्य क्रमानुसार अगर पूछा जाए आपसे तो इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो ये के संथानम समिति भी बोला जाता है, 1960 में ये बनी थी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो ये कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर समिति होती है, इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 56, जन शिकायत का निदेशालय कब बना? ये भी आपने चेक कर लेना है, बहुत ही डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 57, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो, तो इस वातावरण में है हम एक से ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर S राधाकृष्णन।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहली वर्षगांठ थी, उस टाइम उन्होंने ये बोला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 58, सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? सिटीजन चार्टर जो है ये 1991 में जॉन मेजर ने ब्रिटेन के अंदर लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 59, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया, पीएमओ? ये किया है मोरारजी देसाई ने 1986 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे वर्ष और सूची दी गई है, घटना के साथ आपने इसको मैच करना है। 1991 के अंदर क्या है, भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। 1978 के अंदर अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 2009 के अंदर शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया और 2005 के अंदर सूचना का अधिकार लागू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 2 1 4 3। 60 का, यस 60 का सी। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य को लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? तो ये है सी, धारा 38। ये बात करती है सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 38। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट दिए? दोस्तों ये द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट, एआरसी कमीशन 2 भी इसको बोला जाता है, ये 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी और 2006 में रिपोर्ट सौंपी और इसने टोटल 15 रिपोर्ट्स सौंपी है, टोटल 15 रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 63, 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया। ये कथन है विनोद राय का, विनोद राय। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग किया? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब ऑडिट को अकाउंट से अलग किया? तो इन्होंने अलग किया था 1976 के अंदर, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया? ये क्या है, मैरी पार्कर फॉलेट ने, एमपी फॉलेट। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया? पॉलीआर्किक नेशनलिज्म, ये फेमस कोटेशन है एंथनी डी स्मिथ की। इन्होंने भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित किया था। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था जब कोरिया संकट हुआ था 1950 के टाइम। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? ये है दक्षिण सूडान। क्वेश्चन नंबर 69, आसियान प्लस 3 क्या है? आसियान प्लस 3 माना जाता है चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? गैर परंपरागत सुरक्षा का खतरा है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 71, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के हैं? ये थे दक्षिण कोरिया के। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे मैं अपने लेक्चर्स के अंदर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे अभी तक मैंने 100 वीडियो अपलोड की है। तो अगर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी इनसे रिलेटेड चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको और भी ज़्यादा इससे नॉलेज मिलेगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72,
निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ईरान ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड की स्थापना की? दोस्तों, अफ्रीका फंड की स्थापना की है राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने 1986 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? हेनरी किसिंजर, ये अमेरिका के एक महान यथार्थवादी है, डिप्लोमेट्स है। केनेथ वॉल्ट्स नियो रियलिस्ट है। हैंस जे मॉर्गेंथु क्लासिकल रियलिस्ट। लेकिन जो अल्फ्रेड जर्मन है, इन्हें आइडियलिस्ट माना जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ये रियलिस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे बुक्स को मैच करना है लेखकों के साथ। बहुत ही डीप नॉलेज इसके लिए आपको चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जुड़े हैं, मतलब सारे के सारे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, अ बुक ऑफ रीडिंग। ये बिमल प्रसाद ने नहीं लिखी है, बाकी सारी की सारी सही मैच है। क्वेश्चन नंबर 76, बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? ये किया जाता है ईरान, इराक और उत्तर कोरिया के लिए। मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो में सारा मैंने ये एक्सप्लेन किया है। जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? बायोपॉलिटिक्स। दोस्तों, जो बायोपॉलिटिक्स की अवधारणा है, इसे अगर यहाँ पे कॉइन करने के लिए पूछा जाता कि किसने कॉइन किया है, तो ये कॉइन किया है रुडोल्फ किजलिन ने। रुडोल्फ किजलिन ने इसे कॉइन किया है। और दोस्तों, जो ये आपका जैव राजनीति की अवधारणा है, इसके साथ जियोपॉलिटिक्स को भी रुडोल्फ किजलिन ने ही कॉइन किया था। लेकिन इसे राजनीति के अंदर माइकल फूको ने अपनाया है। माइकल फूको। तो यहाँ पे कॉइन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है किसने प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुत किया है माइकल फूको ने। क्वेश्चन नंबर 78, सभ्यताओं का टकराव का विचार, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का प्रयोग किसने किया था? ये किया था एसपी हंटिंगटन ने 1990s के अंदर, 1996 के अंदर इनकी ये बुक आई थी। क्वेश्चन नंबर 79, राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता के सिद्धांत के प्रतिपादक है? दोस्तों, जो ये रिलेटिव ऑटोनॉमी का सिद्धांत है, ये मार्क्सिज्म से जुड़ा है और इसे प्रस्तुत किया है रॉल्फ मिलीबैंड ने। क्वेश्चन नंबर 80, कानून तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया है, मतलब डी जीरो और डी फैक्टो के बीच भेद किसने किया था? ये भेद किया था जीन बोहदा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, दार्शनिक शिक्षा का मतलब है जो आपको 21 साल के बाद दी जाएगी। इन्होंने 3 भागों में शिक्षा को डिवाइड किया था, आप इसको देख सकते हैं जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, या फिर आप मेरे नोट्स को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर अंक गणित, मैथ्स, बीजगणित और खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र भी बोला जाता है, इसको इंक्लूड किया था। लेकिन इन्होंने हार्मोनिक्स, संवाद शास्त्र का इसमें वर्णन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 82, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब शेड्यूल कास्ट को या फिर डिप्राइव्ड वर्ग को उन्होंने अंबेडकर ने उनका समर्थन किया था या फिर उनके लिए अलग से मतदान सीटों की मांग की थी, तो उस टाइम उन्होंने ये बात की थी गोलमेज सम्मेलन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? एम.एन. रॉय ने इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन, लेकिन इन्होंने इंडिया टुडे नहीं लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी।
क्वेश्चन नंबर 84, गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? दोस्तों गांधी के हिंद स्वराज में 20 चैप्टर है। जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है, ये कथन किसका है? ये कथन हीगल का है। क्योंकि हीगल क्या बोलते हैं? हीगल बोलते हैं राज्य के खिलाफ लोगों की कोई भी इच्छा नहीं हो सकती है, राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी थिंकर दिए हैं और लेखक दिए हैं ये समुदायवाद से रिलेटेड है। समुदाय के ऊपर आप मेरी समुदायवाद के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, उससे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कौन सी बुक किसने लिखी है। तो 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी इसका करेक्ट आंसर है। जो लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस ये माइकल सैंडल ने लिखी है, और सोर्सेज ऑफ द सेल्फ लिखी है चार्ल्स टेलर ने। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस लिखी है माइकल वॉलजार ने। आफ्टर वर्च्यू लिखी है एलिस्डेयर मैकइंटायर ने। क्वेश्चन नंबर 87, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो रूसो ने धनिक तंत्र की बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह कथन मार्क्स की किस पुस्तक में है? ये है दास कैपिटल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89, अपने किस पुस्तक में हेगल लिखता है बौद्धिक ही वास्तविकता है और वास्तविक ही बौद्धिक है? तो ये बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ राइट। राइट का मतलब यहाँ अधिकार से नहीं है, इसमें सत्य, फिलॉसफी जो सत्य की फिलॉसफी है उसमें इन्होंने लिखा है कि सत्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 90, और मैं पीटर हूं जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन किसका है? दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है, ये आपने एक बार चेक कर लेना है। बस जितना मुझे लगता है ये जॉन स्टुअर्ट मिल का है, क्योंकि इन्होंने अपने स्वामी यानी कि बेंथम की अवहेलना की। हालांकि यहाँ पे अरस्तु ने भी की थी, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है, फिर भी आपने चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 91, युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। दोस्तों ये कोटेशन महात्मा गांधी की है, और महात्मा गांधी ने ये कोटेशन लियो टोल्स्टॉय से ली है। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये हीगल की फेमस कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे आपको पुस्तक को मैच करना है लेखकों के साथ। तो सबसे पहले दी होमाइन लिखी है हॉब्स ने। इमाइल लिखी है रूसो ने। द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है मैकियावेली ने। और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन लिखी है जॉन लॉक ने। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है? ये आधारशिला रखी गई है शिकागो स्कूल द्वारा 1925 में, और चार्ल्स मेरियम इसके बौद्धिक पिता माने जाते हैं और डेविड ईस्टन पिता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? रिप्रेजेंटेशन का मॉडल इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्रिमिटिव मॉडल रिप्रेजेंटेशन का नहीं है, बाकी तीनों हैं। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्नलिखित में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया है? तो अडाप्टेशन की इन्होंने बात की है, ऑटोनॉमी की बात की है और कोहेरेंस की बात की है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की इन्होंने यहाँ पे बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 96, लुशन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? दोस्तों लुशन पाई ने जो ईसीडी मॉडल दिया है, ईसीडी मॉडल का मतलब है इक्वालिटी, ई, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन, लेकिन इन्होंने जस्टिस की बात नहीं की है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो उदार लोकतंत्र के अंदर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की जरूरत
नहीं होती है या फिर ये इसका एक लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? पॉलिटिकल सिस्टम जो यहाँ पे बात की जा रही है, ये आमंड द्वारा जो पॉलिटिकल सिस्टम या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात की गई है उससे रिलेटेड है। तो हित अभिव्यक्तिकरण या इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है? प्राथमिक कार्य, लेकिन इंटरेस्ट प्रमोशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, राजनीतिक ह्रास की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डिके से जुड़े हैं एसपी हंटिंगटन। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जो दिसंबर 2018 के अंदर अ, अ, परीक्षा हुई थी, उसका ये क्वेश्चन था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए मॉडल के रूप में भी ये काम आएगा। एनटीए नेट आपका जो होने वाला है, आप किसी भी टाइप के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।